मुलजिम आ गया। हेलो। हाँ सर, क्या कहा? अभी? ठीक है ठीक है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। हाँ सर अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। चौकीदार, हाँ सर। बड़े साहब का फोन आ गया है, मुझे बहुत जरूरी काम से उनके पास जाना है। मैं जा रहा हूँ, उनसे मुलाकात करके मैं तुरंत वापस आऊंगा। तब तक इससे पूछताछ करो और इस पर बराबर निगरानी रखना। ये जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। ठीक है सर। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, ठीक है? अजय, सच क्या सच बात है बता साहब? दे, तूने खून किया है नहीं? साहब, सुबह सुबह का वक्त है, मैं सच किसी में झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अपनी बीवी का खून नहीं किया हूँ साहब। झूठ बोल रहा है। नहीं साहब। छोड़ दे। साहब, ड्यूटी चली जाए के पैसे दे आप दे हैं। साहब बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। झूठ बोल रहा है। नहीं साहब। झूठ बोल रहा है तू। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अजय, अब भी वक्त है, सही सही बता दे। साहब चाहे मारते मारते मेरी जान ले लो, लेकिन सच किसी में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तूने खून नहीं किया है। साहब आपके पास भी बीवी बच्चे होंगे साहब। वो तो है। अरे एक गरीब इंसान को बेगुनाह सताओगे तो बीवी बच्चे सुकून की रोटी नहीं खा पाएगी। साहब इच्छा है आपकी, आपके हाथ खड़े हो। आपकी जो इच्छा है आप इसको सब कर सकते हैं, वो तो मैं समझ रहा क्योंकि हूँ। आपके नजर में मैं गुनहगार हूँ। अजय, मैं तेरी मजबूरी समझ रहा हूँ। चलो, मैं तुझ पर जुल्म नहीं ढाऊंगा, लेकिन तेरे लिए एक सजा है। वो कौन सी सजा है साहब? चलो, तेरे ऊपर मैं हंटर नहीं चलाऊंगा, लेकिन तू मेरी सेवा कर। साहब ठीक है साहब, जैसे तुम कहोगे उससे मैं करने के लिए तैयार हूँ या मालिक। चलो ठीक है। लेकिन चौकीदार साहब पहले मेरे हाथ की हथकड़ी खोलोगे तभी मैं आपकी सेवा करूंगा। भागेगा तो नहीं? साहब तुम्हारी मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं नहीं भागूंगा। मैं तेरे विश्वास पे हथकड़ी खोलता हूँ, लेकिन मैं जैसे विश्वास कर रहा हूँ वैसे मेरा विश्वास पूरा होना चाहिए। ठीक है साहब, हथकड़ी पहले खोलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, उसके बाद मेरे हाथ में फिर हथकड़ी लगा लेना। तो ठीक या मालिक, अगर आज यही सेवा अपने माता पिता को करता तो अगर माता पिता जी आशीर्वाद नहीं देते तो मुझे गाली भी नहीं देते। लेकिन एक समय की ऐसी बात है, सती सुलोचना के पति का सर जब कट के उसके दरवाजे पर जाता है तो वही सती सुलोचना अपने पति की बिसोर में कैसे विलाप करती है, हमारे गुरुजी बता रहे हैं। के करे तू वरिया जाई कैसी भी पतिया गाई। के करे तू वरिया जाई कैसी भी पतिया गाई। छाई बादरिया गम भीगा हो। छाया बादरिया गम भीगा हो। करे
कैसी भी पतिया गाई छाई बदरिया गंभीर हो। हे रावण भावा कुल घाती पीटै सुलोचन छाती घाती नया नावा के वीर हो। घाती नया नावा के वीर हो। रावण भावा कुल घाती पीटै सुलोचन छाती घाती नया नावा के वीर हो। छतिया पे बांधे पाथर असुआ से भी गई आचर काजर के मिट्टी गया कीरा हो। काजर के मिट्टी गया कीरा हो। छतिया पे बांधे पाथर असुआ से भी गई आचर काजर के मिट्टी गला कीरा हो। मालिक आज मैं क्या देख रहा हूँ, चौकीदार सो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसको फिर जगाता हूँ तो अब बच नहीं पाऊंगा। सीधा मुझे फांसी काटर सुना देगा। इससे बढ़िया है मैं कहीं कुएं तालाब में डूब के मर जाऊंगा, लेकिन इन पापियों के हाथ से मैं यहाँ से बच के भाग जाऊंगा। अरे चौकीदार, अगर यहाँ से मैं निकल गया, अगर जिंदा रह गया तो तुझे वो सबक सिखाऊंगा। तुम याद करोगे कि हाँ किसी कैदी को मैंने फंसा करके रखा। चौकीदार, अब तुम बेकार हो चुके हो। अगर तुमको भी मैं जगा दूं तो तुम मुझे खेद करके नहीं पकड़ पाओगे। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम याद रखोगे कि हाँ किसी कैदी को मैं फंसा करके
चौकीदार, अरे चौकीदार, तो साला इतनी गहरी निद्रा में सो रहा है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सामने खड़ा है और कौन बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा है। अरे चौकीदार, तो साला अब तक तो नाक में धोने तोड़ देता, ये हरामखोर इसे समझ में नहीं आ रहा है। चौकीदार, चौकीदार, ये क्या बदतमीजी है? क्या है? अरे मैं क्या खोलूंगा, तू क्या काटेगा? ओह, क्या है? अरे बदतमीज, मैं क्या खोलूंगा और तू क्या काटेगा? ओह, समझ गया, ये तो सारा बधा हुआ है। ऐसे नहीं रहा कि मैं बधा हूं, मुझे खोल दीजिए। ठीक है। धन्य हो बजरंग बली। साहेब मोबाइल। साहेब खोला गाठी। ये क्या बदतमीजी है? ये पाव के जूते तेरे हाथ में कैसे आए? साहेब हम यही नहीं जान पाती कैसे आए। समझ गया, मिल जाने के बाद तूने उस मुजरिम से अपना हाथ और पांव दबाने लगा। हाँ साहेब। हर बात मेरे समझ में आ रही है। जब तू हाथ और पांव दबाने लगा, तुझे आलस आ गई। हाँ साहेब। और जब तुझे आलस आ गई तो नींद में हो गया। हाँ जब तू साहब। नींद में हो गया तब हरामखोर तुझे बात करके यहाँ से 9 तो 11 हो गया। हाँ साहेब। लेकिन तू तो यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही से यहाँ से वो भाग निकला, लेकिन मेरा क्या होगा? अभी कितनी दूर गया होगा? साहेब ये भुजैनी उन्हें डाका होए। नालायक भुजैनी आ रहे, उसे भुजैनी कहला का फाटक कहा जाता है। हाँ साहब, हाँ। भुजैनिया लेके आया, नालायक कहेगा। चल मेरे साथ, देखता हो ओ लोहा सिंह की नजर से कहां तक भाग के जाता है। आओ मेरे साथ। ओ नालायक, केवरे चौकीदार, ये बता तेरी मेरी कौन सी ऐसी दुश्मनी है जो कि आज तू निभाने जा रहा है? अगर मैं थोड़ा सा सतर्क नहीं होता तो ना तो मैं किसी को दिखाने लायक रहता और ना ही किसी से बताने लायक रहता। ऐसी जगह खतरा कर देता नालायक कहीं का। मैं तो उसे खड़े रहा हो, उसके पीछे बड़ा हो, तू नालायक मेरा समय ऐसे बर्बाद कर दिया। और हेलो हेलो, अरे दरोगा साहब, अब तुम यहीं से गाड़ी मोड़ लो, क्योंकि अगर मेरा खून खराब हो गया तुम अपनी बीवी बच्ची से हाथ धो लोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे हाथ में लगने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत दूर चला आया हूँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे पास तो बीवी बच्चे,
इससे बढ़िया है तुम यहाँ से गाड़ी मोड़ के वापस चले जाओ। या मालिक, मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊं? मैं सोच रहा हूँ ये आगे दरिया दिखाई दे रही है, इसे मैं कूद करके अपना जान दे दूं, न रहेगी बास न बजेगी बास। माँ, माँ गंगे माँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ माँ। नंबर 1, नंबर 2। ओ मरने वाले मुसाफिर, क्यों अपनी जान मुफ्त में गवा रहा है बेटा? ये मानव शरीर बड़े भाग से मिलता है। अगर इस दरिया में अपनी जान दे देगा तो क्या अपने दुश्मनों से बदला चुका लेगा? नहीं बेटा, हिम्मत मत हार। मेरी बात गौर से सुन। तू यहाँ से आगे बढ़, तुम्हें वहां जंगल मिलेगा। जंगल के बीच मंदिर है और मंदिर के पास तुम्हें कारतूस से भरा बेल्ट और बंदूक मिलेगी। उसे उठा ले बेटा। और आज से तेरा नाम डाकू धर्म सिंह होगा। डाकू धर्म सिंह, डाकू धर्म सिंह, डाकू धर्म सिंह बनकर अपने दुश्मनों से बदला चुका ले बेटा। और वहीं पर तुम्हें एक माला मिलेगी। उस माले में बहुत से करामात हैं। अच्छे काम के लिए जहां भी इस्तेमाल करेगा वह माला हर समय तेरा साथ देती रहेगी बेटा। अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, ऐसे जगह अगर इस्तेमाल करेगा तो वह माला हर समय तेरा साथ देती रहेगी बेटा। जाओ, मेरा आशीर्वाद गंगे तेरे माँ, साथ है। तुम्हारे बताए हुए रास्ता से मैं जरूर चलूंगा, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रह गया है माँ। जा बेटा, आगे बढ़। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। हमारे गिरोह के हमारे सरदार जी खत्म हो गए मुठभेड़ में। अब जो कोई आदमी आएगा मैं उसे अपना सरदार मानूंगा। ये मालिक, मैं तो यहाँ से भागते भागते बहुत दूर चला आया, लेकिन अभी तक मुझे वो सामान नहीं दिखा। अरे गंगे माँ, क्या तू मेरा परीक्षा ले रही थी माँ? अरे माँ, अगर तेरे में शक्ति इतनी नहीं होती थी माँ, आज कम से कम नहीं तो 1-1.5 महीने से कुंभ का मेला लगा है, लोग माँ दर्शन कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है माँ, मैं थोड़ी दूर और चल के देख रहा हूँ। धन्य हो गंगे माँ, धन्य हो माँ। माँ, तू मेरा परीक्षा ले रही है माँ? नहीं, तू मेरी जान ले ले माँ, मुझे मंजूर है, लेकिन ये तुम्हारा दिया हुआ सामान मैं छोड़ूंगा नहीं माँ। अरे वाह, अरे वाह रे माँ, लेकिन माँ, अरे क्यों ऐसे अपने बेटे को परेशान कर रही हो माँ? जिंदगी भर माँ तुम्हारा प्रार्थना करूंगा माँ, सिर्फ चोरी डकैती नहीं करूंगा माँ, सिर्फ अपने दुश्मनों को नाम निशान मिटाऊंगा माँ। धन्य हो माँ। वाह रे माँ, मैं समझ गया माँ, तुम मेरी प्रतिज्ञा ले रही हो कि तुम्हारे पास कितना दम होता है कि तुम ये मेरा दिया हुआ सामान उठा सकते हो। लेकिन माँ, आप कह रही है तुम्हारा बल पर उठ पा के मैं ये सामान जरूर उठाऊंगा माँ।
बोला गंगा मैया के। चलो तुम मेरे सरदार का सामान उठाया है, आज से हम अपना सरदार तुम्हें मानते हैं। ठीक है, अगर तू आज से मुझे अपना सरदार मान रहे हो तो मेरे बताए हुए रास्ता से जरूर चलना, क्योंकि अगर किसी के यहाँ चलेंगे तो धन लूटना किसी बहन बेटी का धर्म नहीं लूटना, क्योंकि नहीं नहीं, अरे मैं तो लूट के खुद बर्बाद हो चुका हूँ। क्योंकि अगर गलत रास्ते पे चलेगी तो गंगा माँ हमारे तुम्हारे हाथ में कोड़ कर देगी, क्योंकि हम तुम किसी काबिल को नहीं रह पाएंगे। सही है, धन्य हो गंगा लेकिन माँ। चलो आज से हमारे सरदार की जगह तुम्हारा नाम डाकू धर्म सिंह होगा। वाह रे गंगे माँ। अरे लगा दो आग पानी में जवानी इसको कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी इसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी इसको कहते हैं। बोला माँ भवानी के।